जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आज आपके बीच दो मेन टॉपिक लेके आया हूं। पहला, आज ओरूप पे फैसला आना है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और दूसरा कि सेना के अधिकारी यानी कि जो बड़े बड़े हमारे वीआईपी अधिकारी हैं, रिटायर्ड जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब और कर्नल नितेंद्र साहब, इनके लेटर साहब ने देख लिए होंगे। पीएमओ अपने रक्षा मंत्री को उन्होंने लेटर के माध्यम से एक जवानों के हक के लिए बात करी है, जो कि बहुत खुशी की बात है। अब इसी क्रम में अब नेता भी कूद गए हैं इस टॉपिक को लेके कि जवानों की जो पेंशन कटौती है उसको लेके वो भी आक्रोश दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले नेताओं का बाद में करते हैं, पहले आते हैं ओरूप पे। आज ओरूप पे यानी कि आज है आपकी 18 नवंबर। आज ओरूप यानी कि जो असली ओरूप है, जो कि हम सैनिकों का ये मानना है कि अभी तक हमें 1 रैंक 1 पेंशन जो असली वाला है यानी कि जिस पे बात हुई थी वो नहीं मिला है, और उसके हक के लड़ने के लिए हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतबीर साहब ने केस टेकअप किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और जिसकी आज सुनवाई होनी है और जिस पे आज फैसला आना है। और इस सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस की सुनवाई कर रहे हैं माननीय जज DY चंद्रपूर्ण साहब और माननीय जज इंदु मल्होत्रा मैम। तो आज ओरूप पे फैसला आना है कि ओरूप जो नया वाला जो हमारे सैनिकों की मांग है उसके अनुरूप हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी जो भी अपडेट होगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि अभी चल रहा है। वो चल रहा है पेंशन कटौती को लेके जो परसेंटेज सेट किया हुआ है कि पहला 20 साल तक वाले को 50% और 26 से 30 साल वाले को 60% और जो 35 से ऊपर करेगा उसको 100%। अब इसमें अभी तक तो हमारे जवान, हमारे सेना के अधिकारी, क्योंकि हम लोग तो एक परिवार है, यही लोग थे और यही लोग हम लोग मिलके सब आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब इसमें नेता भी कूद पड़े हैं। तो आप लोगों को एक नेता का भाषण सुनाता हूं। ये है कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, जो कि जानते हैं आप कि ये बातें बहुत अच्छी करते हैं। एक बार आप इनका भाषण सुनिए, उसके बाद इनके भाषण का DNA टेस्ट हम करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या ये वाकई में जवानों के साथ में है या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक बार पहले आप ये वीडियो देखिए। अगर मोदी सरकार की मौजूदा प्रस्तावना लागू हो जाएगी तो सदा के लिए वो 65% सैन्य अधिकारी जो दूसरा कैरियर विकल्प ढूंढ लेते हैं 20 ईयर सर्विस कंप्लीशन पर, वो सदा के लिए खत्म हो जाएगा। सेना जो है उससे बाहर सिविलियन क्षेत्र में जो राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तीसरा पहलू, मोदी सरकार की नई प्रस्तावना के मुताबिक ये जो मैंने आपको दिखाई, तभी पूरी पेंशन मिलेगी जब आप 35 साल की नौकरी पूरी कर लेंगे। पर शायद मोदी जी जानते हुए भी जानबूझकर अनजान बने हैं कि 90% सेना के अधिकारी, और चौंकिए मत, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, 90% सेना के अधिकारी 35 साल की सर्विस नहीं करते। यानी सेना के 90% अधिकारियों को, वो अधिकारी जिनका नाम ले लेकर मोदी जी वोट बटोरते हैं, उनको पूरी पेंशन मिल ही नहीं पाएगी। इससे बड़ा षड्यंत्र सेना के अधिकारियों के खिलाफ जो अपनी सीमा की रक्षा करते हैं जान की बाजी लगाकर, क्या हो सकता है साथियों, आपने भी वीडियो देख लिया होगा और इस वीडियो की मेन खास बात यह है कि पूरी वीडियो में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को लेके ही बात करी, और हम ये नहीं कह रहे कि अधिकारियों को लेके बात गलत है। हमारे अधिकारी हमारे साथी हैं, आप देख रहे होंगे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सतबीर साहब हैं या हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं और हमारे कर्नल नितेंद्र साहब हैं, सब ने हमारे पक्ष में ही उन्होंने बातें लिखी हैं। लेकिन ये सिर्फ इन्होंने टारगेट किया है, रणदीप सुरजेवाला जी ने टारगेट किया है सिर्फ अधिकारियों को लेके। तो आप समझ सकते हैं कि
इनको मुद्दे से कम और राजनीतिक रोटियां सेकना इनको ज़्यादा आ रहा है। मतलब पूरे भाषण में सिर्फ राजनीतिक रोटियां सीख रहे हैं। तो इनके जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने एक बार भी कहीं पर भी जवानों के पक्ष को लेकर बात नहीं की है। उन्होंने ये बोला है कि 65% जो होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे रह जाते हैं और सिर्फ 35% अधिकारी होते हैं जिनको कि 35 साल से ऊपर सेवा करने का मौका मिलता है। तो ये भूल गए शायद कि हमारे उसमें तो 65% क्या, हमारे उसमें तो 70% लोग बिलो 20 ईयर्स चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा एक रैंक होता है सिपाही टू नायक तक की सर्विस में ही निकल जाते हैं लोग इतने में। तो 50% के दायरे में तो आ ही नहीं रहे। इसके बारे में उन्होंने एक बार भी बात नहीं करी। ये सिर्फ अधिकारी लेवल को लेकर बोलते रहे, वो भी इसलिए बोलते रहे सिर्फ उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। तो इन्होंने बताया कि अधिकारियों को बॉन्ड भरा लिया जाता है 20 साल का कि 20 साल की आपको सेवा करनी है। भाई साहब, अगर 20 साल की सेवा करनी है उसके बाद उनका सर्विस पीरियड्स उनकी इच्छा के अनुसार और आगे बढ़ता है। तो ये लोग तो सब मिनिमम जो है 20 साल की सर्विस क्रॉस करते हैं, लेकिन हमारे में बहुत बड़ा तबका है जो 20 साल की सर्विस चाहते हुए भी नहीं कर पाता है, क्योंकि आगे का प्रमोशन और एक जो बना हुआ है दायरा कि इतने जवान, इतने एनसीओज, इतने जीसीओज और इतने एक सिर्फ सुल्तान मेजर साहब। तो इस क्रम में आगे जैसे जैसे प्रमोशन का क्रम आगे बढ़ता है वैसे चटनी होनी शुरू होती है और वैसे हमारी जो बहुत ज़्यादा जो संख्या है वो रिटायरमेंट चली जाती है। तो जो मेन मुद्दा था जवानों को लेके, इन नेता ने एक बार भी जवानों को लेके कोई बात नहीं करी कि जवानों की सर्विस इतनी होती है, उसको अगर बढ़ाया जाता है तो उसमें थोड़ा चेंजमेंट फौज में क्या करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि एक इन्फेंट्री जो सोल्जर है, ऐसा नहीं है कि इन्फेंट्री की बात हो, आजकल सभी को मतलब सेना का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर चीज़ मॉडिफिकेशन भी होते जा रहा है। तो एक एज ए जवान आपको 20-25 साल नौकरी करना बहुत भारी पड़ता है। मतलब उसने रात को ड्यूटी भी देनी है, काम भी करना है, इवेंट भी करने हैं। तो अगर हम बात करें इन्फेंट्री की, इसलिए बोल रहा हूँ इन्फेंट्री के, उनके लिए 20-25 साल एज ए जवान नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी को ट्रेड्स को है, लेकिन खासकर इन्फेंट्री को लेके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी इन्फेंट्री का मैं खुद एक इन्फेंट्री का पार्ट हूँ एज ए जवान। दोस्तों, इन्फेंट्री से मैं बहुत भली भांति परिचित हूँ है मेरा। तो इन्होंने हमारे हक के लिए कोई बात नहीं करी, सिर्फ यहाँ आए हैं भाषण में सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। दूसरा, इन्होंने बोला 73 साल से ये चल रहा है, मोदी सरकार सिर्फ जवानों के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इस बात से मैं एग्री भी हूँ और मुझे कोई वो भी नहीं है, लेकिन मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या किया। 73 साल में से 5-6 साल अटल जी के निकाल दिए जाएं, 6 साल मोदी जी के निकाल दिए जाएं, बाकी तो पूरा कार्यकाल आपके पास में रहा। क्या आपने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दी? क्या आपने जवानों के हक के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी? क्या आप लोगों ने जवानों के हक के लिए कुछ किया? अगर नहीं किया तो आज आपको बोलने का अधिकार नहीं है। हमारा सैनिक परिवार है, हम सब मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। आप जैसे नेता लोग प्लीज़ दूरी हटें इस मुद्दे से। अगर आपको मुद्दा करना है तो आप मुद्दे को सही तरीके से उठाएं और प्लीज़ इसमें राजनीतिक रोटियां न सेकें। फ्रेंड्स, औरूप को लेके जो भी डिसीजन आएगा उसके लिए मैं जल्द वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।